नमस्कार दोस्तों आइए देखते हैं आज डाइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। जैसे आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, यूपीएसआई हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया। मतलब ये वो इंपॉर्टेंट और वो हार्ड प्रश्न हैं जिन्हें अक्सर बच्चे गलतियां करके आते हैं। और दोस्तों अभी तक जो 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं चल पा रही थी उसमें हमारा लैपटॉप थोड़ा सा करप्ट हो गया था, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम बंद हो गया था। क्लियर? अब दोस्तों उसको सही कराया गया है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग जानते हैं, जिसकी वजह से टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ। लास्ट तक वीडियो दोस्तों देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं। डाइस के वो क्वेश्चन, जैसे आप देख रहे हो ये आईएएस एग्जाम 1986 का प्रश्न है। क्लियर? ऐसे ही दोस्तों हम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच में लाए हैं, लेकिन इसको करने से पहले हम आपको एक नई चीज थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब कर दें या समझा दें बच्चों। तो देखेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेट होकर के देखेंगे। करना क्या है बच्चों, सबसे पहले डाइस का चैप्टर हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, ऊपर वीडियो दिए गए हैं। नहीं मिलते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और बच्चों वहां पर जो है लाइव क्लास में, जो लाइव क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं 1 मिनट में फिर से कर दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं। देखेंगे सभी बच्चे कि 2 मिनट के लेक्चर में थोड़ा सा इसको बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि जो बच्चे पहली बार देखेंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी। ये बच्चों डाइस का रूल नंबर 1 है। पहला हम जानते थे कि अगर यहां 1 लिखा है, यहां पे 5 लिखा है, यहां पर 2 लिखा है। क्लियर? पहले इसको देखना था कि ये मानक पासा है बच्चों या सामान्य पासा है। तो हमने आपको बताया था कि जब 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग यदि 7 हो जाए तो वो सामान्य पासा होगा। तो 5 2 कितना हो गया बच्चों? 5 2 7 हो गया, यानी कि ये हमारा कौन सा है? सामान्य पासा है, या बच्चों कह सकते हैं सिंपल डाइस है। अब साधारण पासे की विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई आपसे 1 के अपोजिट पूछे तो आप नहीं बता सकते। अगर कोई आपसे बच्चों 2 के अपोजिट पूछे तो आप नहीं बता सकते। अगर कोई बच्चों 5 के विपरीत पूछे तो आप नहीं बता सकते। दूसरी चीज हमने आपको एक क्या बताई थी उसको भी देख लें सभी बच्चे। एक दूसरी चीज है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बच्चों आपको दिया था, दूसरा कॉन्सेप्ट भी जल्दी से समझ लें। फिर देखिए वो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको कराएंगे, एक सीट सॉल्व करवाएंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर? मतलब जो एग्जाम में आए हुए बच्चों प्रश्न है। देखो अगर यहां पर मान लेते हैं लिखा हुआ है 5, यहां पे 6 और यहां पर हम मान लेते हैं 3 कर देते हैं। ठीक है? यहां पर 3 लिखा हुआ है बच्चों, यहां पर हम 3 कर देते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 3। अब जरा इसमें देखो कि एक पासे की 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग यदि 7 हो जाए तो वो सामान्य पासा होगा, और यदि अंकित योग 7 नहीं होगा तो वो सामान्य पासा नहीं होगा। तो बच्चों बताओ 5 3 8 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये सामान्य पासा नहीं है, ये कौन सा है? मानक पासा। ये कौन सा हो गया? देखिए ये आपका सामान्य पासा था, लेकिन ये आपका मानक पासा है। क्यों? क्योंकि किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो इसके विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो बच्चों इसकी विपरीत सतह आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। 5 के विपरीत अगर करोगे तो क्या होगा? क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए? तो 5 2 7 हो जाए। क्लियर? फिर यहां देखो 3 के बच्चों क्या जोड़ दें? 3 में 4 जोड़ दें तो 4 3 7 हो जाएगा। और बताओ 6 में क्या जोड़ दें? 1 जोड़ देंगे तो आंसर 7 हो जाएगा। क्लियर? तो इसकी विपरीत सतह आप नहीं निकाल सकते थे अपोजिट साइड, बट इसकी आप निकाल सकते हो।
ठीक है, इतनी चीजें हो गई। नेक्स्ट इसके बाद इतना आप लोग जल्दी से बना लें। सभी बच्चे अगर इतना समझ गए हैं तो हमें जल्दी से इतना बना ले, सामान्य और मानक। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए, जिससे आपके बड़े बड़े और अच्छे अच्छे प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएं। तो देखो भैया, सभी लोग यहां पर देखेंगे बहुत कंसंट्रेट होकर के, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप खुद इसको महसूस करोगे। तो देखो बच्चों, अब हमें आगे चलना है, तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट नियम क्या था, एक पासे में, एक पासे के दो विभिन्न चित्रों में, ये नेक्स्ट रूल है। पहला रूल था, ये सेकंड रूल मान लेते हैं, इसको बच्चों हम सेकंड रूल मान लेते हैं। ये हमने डाइश बनाया, अगर यहां पर लिख दिया 1 2 और 3, फिर यहां पर लिख दिया 3 4 5, क्लियर। एक पासे में 6 सतह होती हैं, 1 से लेकर के 6 तक ही अंक हैं। देखो अब इसमें क्या होता था बच्चों, ध्यान देना, नेक्स्ट रूल में क्या था कि एक पासे में, क्लियर, ये पासा ए है, ये बच्चों पासा बी है। एक पासे में, एक पासे के दो विभिन्न चित्रों में कोई एक सतह समान दिख जाती है, तो जो सतह हमें दिखाई नहीं देती है वो उसके विपरीत हो जाती है। तो बताओ इसमें हमको क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दे रहा है। और बच्चों समान सतह को आधार मानकर क्लॉकवाइज में घुमाते थे, क्लियर, रूल सब मैंने बताए हुए हैं, फिर से भी रिपीट कर दे रहा हूं। घुमाते थे, जो एक दूसरे के ऊपर नीचे आता था वो उसका विपरीत हो जाता था। तो बच्चों 2 के बाद यहां क्या आएगा, 3 के बाद इधर कितना आएगा, 3 के बाद इधर कितना आएगा बच्चों, 2, और इसमें क्या आएगा 5, इसमें नेक्स्ट पे आएगा 1, और बच्चों इसमें नेक्स्ट पे आएगा 4। दैट्स द आंसर, राइट। ये नियम एक हो गया। फिर एक नियम हमने आपको बताया था, जब एक पासे के दो विभिन्न चित्रों में कोई दो सतह समान दिख जाए, तो बच्चों नेक्स्ट रूल हम आपको बताते हैं। ये भी आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर। थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। फिर यहां से एक नियम और आपको बता देते हैं। इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्लियर, बहुत खतरनाक प्रश्नों को आप विद इन सेकेंड्स में निकाल लोगे दोस्तों। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब यहां देखो, जैसे हमने अगर कर दिया, यहां पर 2 कर दिया, यहां पर 3 कर दिया, यहां पे 5 कर दिया, यहां पर हमने 5 कर दिया, यहां पे 3 कर दिया, यहां पे 6 कर दिया। अब दोस्तों जरा देखना ध्यान से सभी बच्चे, क्या दिया गया है यहां पे, तीसरा रूल, रूल नंबर 3, क्लियर, क्या कहता है, एक पासे के दो विभिन्न चित्रों में कोई दो सतह समान दिख जाए, देख लो, दो सतह समान दिख जाए, तो जो सतह बचती है वो उसके विपरीत हो जाती है, तथा शेष बची सतहों के विपरीत उत्तर बता पाना संभव नहीं होता है। जैसे अगर कोई 5 का पूछ ले, तो भैया 5 के विपरीत या तो 1 होगा, क्यों भाई, या तो 1 होगा या तो 4 होगा। मतलब या तो हो सकता है कि 1 हो सकता है 4 हो, और बच्चों सत्ता शक्ति पर रीजनिंग वर्क नहीं करती है। अब यहां पर देखेंगे 3 है, तो हो सकता है इधर 4 हो और हो सकता है इधर 1 हो, क्लियर। इसलिए अगर ये ऑप्शन दिया है, नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अदरवाइज इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगर ऑप्शन ये दिया है, नन ऑफ दीज नहीं दिया है, तो फिर आप मारोगे नन ऑफ दीज, राइट। तो दोस्तों यही 2 नियम हमें लेकर के आगे बढ़ना था। और इसमें करना क्या है कि दोस्तों ध्यान से समझिए, अब जो 3 या 3 से अधिक चित्र होंगे तो हम उसकी कंपैरिजन करेंगे, और दोस्तों जो नियम आपको ये दिखाए गए हैं इन्हीं नियमों को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो, इतना अगर आपने समझ लिया, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों हमने इसके पहले ऑलरेडी डाइस का चैप्टर पढ़ाया है, क्लियर। बहुत सारे बच्चों ने हमको ये प्रश्न भेजे, तब मुझे ये क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक पीडीएफ बनानी पड़ी। देखो बच्चों, आप चेक कर सकते हो, मिला सकते हो, बेहतरीन क्वेश्चन है और विद इन सेकेंड आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। देखो, दिख रहा होगा बच्चों, पहला क्वेश्चन है,
अपोजिट ऑफ 6, मतलब इसमें 6 के विपरीत बताना है। और बच्चों यहां पर IAS एग्जाम 1986 का है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हो। क्लियर? देखो जरा ध्यान से। तो अब हमने आपको अभी बताया था कि जब 3 या 3 से अधिक ग्राफ होंगे डाइस के, 3 या 3 से अधिक ग्राफ होंगे, वहां पर हमेशा तुलना करके ही उत्तर लाना है, कंपैरिजन करके। चलो भाई कंपैरिजन करो और ऊपर जो हमने आपको रूल बढ़ाया है उन रूलों को यूज करो। तो देखो बेटा सभी लोग ध्यान से देखना, हमें किसका चाहिए? 6 का चाहिए। तो यहां पर देखो कितना दिया गया है 6 का चाहिए हमको। यहां पर कितना दिया है ध्यान देना, 2 है 3 है। क्लियर? और कहीं है? नहीं। तो अब ध्यान देना 2 और 3 और कहीं है? नहीं है। ठीक है, यहां पर देखोगे कितना दिया है, 4 5 है, और यहां पर भी नहीं। किस किस की हम तुलना कर दें कि हमारा काम हो जाए? तो जरा ध्यान देना, इन दोनों को यदि हम कंपैरिजन कर दें, कंपैरिजन टू B एंड C, इस पे कौन सा नियम लगेगा? ध्यान देना सभी बच्चे। जब एक पासे की, देख लो 2 है ना यहां पे, यहां पर कितना बच रहा है? 6 है 6 है, 4 है 4 है। जब एक पासे की 2 सतह समान दिख जाएं तो जो बचता है वो उसके विपरीत हो जाता है। रूल नंबर 3 पढ़ाया हूं बच्चों, देख लो ध्यान से, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं। क्लियर? रूल नंबर 3 अभी जस्ट बताया हूं। एक पासे में जब 2 सतह समान दिख जाए तो जो सतह बचती है वो उसके विपरीत हो जाती है। तो देखना ध्यान से, अब इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि 2 के विपरीत हमारी कितनी हो गई? 5 हो गई। लेकिन हमको 6 का चाहिए ना, और देख लेते हैं अब किस किस की हम तुलना कर दें या किस किस का कंपैरिजन कर दें। हमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझाना भी है बच्चों, इसलिए टाइम लग सकता है। ध्यान से देखना, अब यहां पर कितना दिया गया है ध्यान देना, यहां पर है 2 3, यहां पर एक 6 है। अब यहां पर ध्यान देना, एक सतह में अगर हम इसकी और इसकी तुलना कर दें तो ध्यान देना, कंपैरिजन टू 1 एंड 2, तो जरा ध्यान देना, यहां पर देखो कितना दिया है बच्चों? 6 दिया है, यहां पर 6 है, यहां पर 6 है। क्लियर? यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो बचा कौन? 4। 4 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 3। तो 4 के विपरीत कौन सा हो गया? 3। अब ये बताओ बचा कौन? 6 बचाना, तो बच्चों 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा टिक मारोगे भैया? 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? नोट कर लीजिए, इसमें कौन सा रूल लगा हुआ है? एक पासे के 2 विभिन्न चित्रों में, एक पासे के 2 विभिन्न चित्रों में यदि, एक पासे के 2 विभिन्न चित्रों में यदि 2 सतह समान दिख जाए तो जो सतह बचती है वो उसके विपरीत हो जाती है। 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों आगे चलते हैं, ये आपका एग्जाम 1986 में आया हुआ था, राइट? चलो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये बच्चों आपके सामने है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन IAS एग्जाम 1989 में आया हुआ था। क्लियर? 1989 का प्रश्न है, देख लो भैया सभी लोग, बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर के देखेंगे सभी बच्चे। क्लियर? अब यहां पर 3 के अपोजिट हमें चाहिए, के अपोजिट ऑफ 3, तो 3 के अपोजिट हमें चाहिए वैल्यू को। तो ध्यान से देखते चलो 3 के अपोजिट क्या होगा। अगर भैया हम इसको फर्स्ट और थर्ड को कंपैरिजन कर दें तो वैल्यू हमें पता चल जाएगी। बोलो ध्यान से, अगर इससे पता कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहां पर दोनों को देखो, इसमें क्या है? इसमें हमें कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें 1 दिख रहा है, इसमें 1 दिख रहा है। तो बचा कौन? बचा कौन? 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। इससे हमने निकाल दिया 6 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 6। एंड कंपैरिजन टू A एंड C, देन अप्लाइड रूल, जब एक पासे के 2 विभिन्न चित्रों में कोई 2 सतह समान दिख जाए तो जो सतह बचती है वो उसके विपरीत हो जाती है। लेकिन आपसे तो 3 का पूछा गया, कोई बात नहीं, आपको मैं सब सिखा दे रहा हूं क्योंकि आप यहां पर सीख रहे हो। क्लियर? एग्जाम हॉल में आप डायरेक्ट भी कर लोगे। तो देखो ध्यान से, अब हम किसकी और किसकी तुलना कर दें कि हमारा काम हो जाए। हमें चाहिए 3 के विपरीत, ठीक है?
चलो अब देखना ध्यान से, यहां पर कितना है, 6 है, 2 है, ठीक है, यहां पर 2 है और 4 है। तो अब हम किस किस की ऐसी तुलना कर दें, इन दोनों की भी अगर हम चाहें तो तुलना कर सकते हैं। क्यों, देख लो, जब एक पासे में, ये दोनों में देख लो, इन दोनों में अगर हम देखेंगे एक सतह समान दिख जाए तो जो दिखाई नहीं देती है वो उसके विपरीत हो जाती है। कौन सा नियम, एक पासा समान दिख जाए। इसमें क्या दिख रही थी, इसमें बच्चों देख लो 2 सतह समान दिख रही थी, क्लियर, इन दोनों में। लेकिन अगर हम इस पे रूल अप्लाई करें, इसको और इसको देख लें, यहां पर कितना दिया गया है, 3, और इसको अगर हम करें तो यहां पर कितनी है, 3 है, यहां पर 3 है। कौन सी सतह नहीं दिख रही है, 4 नहीं दिख रही है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। चेक करके भी देख लो, 3 के विपरीत 4 सही है कि नहीं, सही है। अब बचा कौन सा हमारा, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत बोलो कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो 2 के विपरीत भी एक सही आंसर है, क्लियर। कौन सा टिक करेंगे, 4, यानी कि V इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्लियर। इस पे हमने रूल कौन सा लगाया, जब 2 सतह समान दिख जाती हैं तो जो बचती है विपरीत हो जाती है। और इस पे हमने कौन सा रूल लगाया, जब 2 पाशों में कोई एक सतह समान दिख जाती है, क्लियर, तो जो सतह दिखाई नहीं देती है उसके विपरीत हो जाता है। तथा समान सतह को आधार मानकर बेस में घुमाते हैं, जो ऊपर नीचे आता है वो उसके विपरीत में हो जाता है, क्लियर आंसर। नेक्स्ट चलें बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, यह भी आपका आया हुआ है, IAS एग्जाम 1992 का प्रश्न है, क्लियर। 1992 का प्रश्न है दोस्तों। जितना आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं अच्छी अच्छी सीट बनाने की कोशिश करता हूं, अच्छा मैटर आपको देने की बच्चों कोशिश करता हूं। जल्दी करो भाई, 3 के अपोजिट चाहिए और डायग्राम बने हैं 3। इसका मतलब है कि हमें कंपैरिजन करके ही आंसर लाना है। तो आ जाओ देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अपोजिट निकालना है बच्चों 3 का, क्लियर, 3 का अपोजिट हमें निकालना है, ठीक है। देखते हैं, यहां देखो, यहां पर कितना दिया गया है, 2 3 2 3। अगर हम कंपैरिजन टू 1 and 3 कर दें तो जरा देखो, एक पासे की 2 सतह समान दिख जाए, क्लियर, सॉरी यहां पर 2 वाली नहीं, एक पासे की, इसको हटाना है। यहां पर देखो क्या समान है, यहां पर सभी लोग देखें, ये थोड़ा सा हट गया है, क्लियर, दूसरा हो गया है, तीसरा हट गया है दोस्तों, तीसरा इस यहां से, क्लियर, तीसरा हट गया है। चलिए चौथे पे आ जाते हैं, क्लियर, तीसरा वो चला गया है, ऐसा सिस्टम है इस बोर्ड में कि वो हट जाता है, ठीक है। बट चलिए अब यहां पर ध्यान देना कि जो हट जाता है फिर आता नहीं है, और अभी हटाएंगे तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, देखना ध्यान से। चलो आ जाओ दूसरे पे आ जाओ, वो भी बहुत आसान था, बस तुलना सिर्फ आपको कर देनी थी, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, इस पे आ जाओ, चौथे नंबर प्रश्न पे आ जाओ। चौथा नंबर प्रश्न क्या करता है, यहां पर 4 है, 3 है, 6 है, 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है। अब आपको बताना है अपोजिट टू बॉटम, बॉटम मतलब नीचे के अपोजिट क्या होगा, यानी कि 4 के अपोजिट बताना है, क्लियर। तो देखना है कैसे, इसको देखो ऊपर सब पे 4 है, तो हम क्या वैल्यू ऐसी निकाल दें कि जिससे हमारा काम बन जाए, क्लियर। तो ध्यान दो सभी बच्चे, अब यहां पे यदि हम वैल्यू को निकालें, किस किस की दोस्तों कंपैरिजन कर दें, तो चाहें तो आप इन दोनों की भी तुलना कर सकते हो। अगर इन दोनों की तुलना कर दोगे तो देखो, एक पासे में 2 सतह हमें क्या हो रही हैं, समान दिख रही हैं। जब एक पासे में 2 सतह समान दिख रही हैं तो 6 के विपरीत बच्चों कितना हो गया, 2 हो गया, क्लियर। जो बचती है उसके विपरीत हो जाती है। अब हम अगर देखें तो इसको और इसको भी तुलना आप कर सकते हो। इसमें और इसमें जरा देखो क्या क्या है, इसमें बच्चों 4 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, बचा कौन, 1 के विपरीत 3 हो गया, क्लियर। तो अब बताओ बचा कौन, 4 के विपरीत 5 ही तो बचा, और हमको क्या चाहिए, बॉटम। और ऊपर जरा देखो 4 4 4 है, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी 5 हो जाएगा, इसमें भी 5 हो जाएगा, इसमें भी 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 के विपरीत 5 है। तो यानी कि आंसर कौन सा टिक करोगे, देख लीजिए, असिस्टेंट ग्रेड एग्जाम में यह पूछा गया है,
क्लियर, 1997 में दोस्तों आया हुआ प्रश्न है, नोट कर लीजिए। क्लियर, चलो नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पे। देख लीजिए, ये आपका सी सेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों, मैच करा सकते हैं आप। यहां पर लिखा है के ए बी एच एम के बी पी एच। क्लियर, अब आपको बताना है ए के विपरीत क्या होगा। तो अब बच्चों तुलना ही करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। तो जरा देखो, इसको यदि हम तुलना कर दें तो इन दोनों में क्या दिख रहा है, के दिख रहा है। तो क्या के दिख रहा है? क्लियर, तो के अलावा और क्या नहीं दिख रहा है? इसमें जो टोटल हैं वो क्या क्या है बच्चों? ए है, बी है, पी है, के है, एच है, क्लियर, एच है और एम है और एम है। इतने अक्षर हैं इसमें, देखो 6 है ना। तो इन दोनों में आपको क्या नहीं दिख रहा है वो आप बताएंगे। इसमें हमें पी नहीं दिख रहा है तो इसके विपरीत पी हो गया। ठीक है, समान सतह मानकर अब आप इसको भी कंपैरिजन कर सकते हो। बोलो इसमें क्या दिख रहा है? एच, इसमें एच, तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है? तो एच के इसमें क्या नहीं दिख रहा है बच्चों? इसमें ए नहीं दिख रहा है। तो यहां पर कितना हो गया? ए। तो ए के विपरीत आपसे पूछा था, ए के विपरीत क्या हो जाएगा? आपके सामने है। अगर कोई आपसे यम के विपरीत बच्चों पूछ लेता तो यम के विपरीत आपका क्या हो जाता? के हो चुका है। यम के विपरीत आपका क्या होता? ए हो चुका है, बी होता। एम के विपरीत कितना होता आपका? बी होता। नोट डाउन। क्लियर, लेकिन आपसे ए पूछा था तो ए के विपरीत एच या एच के विपरीत ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में देखिए ये प्रश्न आया था, आप लोग जल्दी से करके बताइए। क्लियर, एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों, तो जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें सभी बच्चे, फास्ट। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है बेटा, जल्दी करो भाई। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, देखो कितना आसान है। गलती क्या होती है बच्चों से कि वो जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 केवल यही अंक यूज हो सकते हैं। क्लियर, यहीं पर जो है गड़बड़ा जाते हैं। हमें सिर्फ 6 अंक यूज होने चाहिए, चाहे वो रंग हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो चिन्ह हो, क्लियर, चाहे वो अल्फाबेट हो, कुछ भी हो, बस 6 होना चाहिए। तो अब देखो, अपोजिट इन 8, हमें 8 के विपरीत बताना है। तो देखना बच्चों ध्यान से, 8 के विपरीत बताना है तो यहां पर देखो तुलना करके ही निकाला जा सकता है। तो कंपैरिजन कर दीजिए। तो कंपैरिजन जब करोगे तो जरा देखो, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, राइट। यहां पे बच्चों 7 है, यहां पे 7 है, और जो बचा वो हमारे इसके क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। तो 8 के विपरीत 5, यही आंसर हो गया। क्लियर, हमें सिर्फ तुलना से मतलब है और ये देखना है कि इसमें किस तरह ये यूज नहीं हुआ है। इसमें जो यूज हुआ है बच्चों वो क्या क्या हुआ है दिखाता हूं। क्लियर, यहां पर 1 2 3 4 5 6 नहीं, यहां पर 1 यूज हुआ है, यहां पर बच्चों 5 यूज हुआ है, यहां पर बच्चों अगर देखेंगे 6 यूज हुआ है, 7 8 9। क्लियर, देख लीजिए इसमें ये 6 आपके यूज हुए हैं, ना कि 1 2, इससे ज्यादा यूज नहीं हुए। तो आपको नियम वही लगाना था, बस आपको कंफ्यूज क्रिएट कर दिया था। तो कितना हो जाएगा? 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। देख लीजिए, सीएचएसएल में आया हुआ प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। क्लियर, सीएचएसएल में 2014 का प्रश्न है बच्चों, अच्छे लोग फेल हो गए थे तो ध्यान देना सभी लोग। अपोजिट टू, हमें 2 के अपोजिट बताना है। क्लियर, व्हाट इज द वैल्यू अपोजिट ऑफ 2? बच्चों 2 के विपरीत आपको बताना था, तो ध्यान देना। सबसे पहले 5 6 7, 2 जब चिन्ह होंगे, 5 6 7 अगर करेंगे नहीं तो कौन सा नियम लगेगा? तुलना ही कर देते हैं। 2 500 में कोई एक सतह समान दिख जाती है तो जो दिखाई नहीं देती है वो उसके विपरीत हो जाती है। बताओ बच्चों क्या दिखाई नहीं दे रही है? 1 नहीं दे रहा है आपको। क्लियर, 1 नहीं दे रहा, इसमें यही आंसर हो गया। 1 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन और भी अगर आपको निकालना है
तो बताओ समान सतह को आधार मानकर क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर नीचे आता है वो उसके विपरीत हो जाता है। तो बच्चों 5 का अगर हम देखेंगे तो 5 का 4 हो जाएगा, और लास्ट में यहां पर 3 है और 3 है यहां पर बच्चों 6 हो जाएगा। इट्स ए आंसर। क्लियर? तो देख लीजिए, ऐसा नहीं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन्हें कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों। चलो नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखते हैं। यह भी आपका CPO-SI 2013 में प्रश्न पूछा गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। क्लियर? बहुत सारे बच्चों ने भेजा कि सर यहां पे 10 लिखा हुआ है, यहां पे 12 लिखा हुआ है। क्लियर? तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, क्या 10-12 लिखा हुआ है तो मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या इसका आंसर आप नहीं बता पाओगे। तो बच्चों एक ये लिखा हुआ है, ध्यान देना सभी बच्चे, दूसरा हमारा ये है। क्लियर? अब यहां पर कितना दिया है, जो डिजिट यूज हुए हैं वो बच्चों 2 यूज हुआ है, 4 यूज हुआ है, 6 यूज हुआ है, 8 यूज हुआ है, 8 के बाद 10 यूज हुआ है, और 10 के बाद 11 यूज है, और 12, इसमें कितना है 12। क्लियर? इस तरीके की संख्याएं यहां पे आपको दी गई हैं। इसका मतलब है कि इसमें 2 यूज है, 4 यूज है, 6 यूज है, 8 यूज है। क्लियर? 8 यूज है और 10 यूज है, 3 3 6, और ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, 12 भी दिया है। अब आपको क्या करना था, ध्यान देना कि जब इनको आप जोड़ नहीं पाओगे, मान लो यहां पर लिखा होता कुछ भी A B C D E F, अब तो आप इसमें सामान्य पासा और मानक पासा नहीं फाइंड आउट कर सकते ना। तो जब सामान्य और मानक पासा आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए एक नियम होता है दोस्तों कि ऊपर की भुजा ऊपर के विपरीत, राइट की भुजा लेफ्ट के विपरीत, और लेफ्ट की भुजा राइट के विपरीत, ये नियम लगाते हैं। अगर यहां पे लाल, पीला, हरा, गुलाबी, काला होता तो आप जोड़ करके 7 तो कर नहीं सकते थे, उसको सामान्य पासा तो बना नहीं सकते थे इसको, क्योंकि ABCD जोड़ के 7 8 तो होगा नहीं। तो कुछ नहीं करते थे, बस ऊपर की सतह ऊपर, राइट की सतह लेफ्ट, और लेफ्ट की सतह राइट हो जाती है। तो हमारा आंसर इसका कितना था, 12 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगर यहां पे देख लो, हम ये 2 चित्र आपको दे देते कि एक ये है एक बी है, और बच्चों बताओ कि A के विपरीत क्या होगा। तो A के विपरीत आप क्या करोगे, A के विपरीत क्या हो जाएगी, जब गिन पाना संभव ना हो और वो पासा सामान्य पासा भी ना हो। क्लियर? तो क्या कर दिया जाएगा, ये मैंने रूल बताया हुआ है, तो इसका E हो जाएगा, तो A का क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। नोट कर लो, बहुत सारी किताबों में ये चीज नहीं मिलेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा 12। आ जाओ इधर, ये देखो A एंड B क्वेश्चन मार्क लगा है, यहां पर A के स्थान पर क्या होगा और बच्चों B के स्थान पर क्या होगा। बहुत कंसंट्रेट होकर के IAS 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अब देखो, इन 3 की सहायता से इस चौथे के बारे में आपको बताना है। तो इन 3 का अगर हम विपरीत फाइंड आउट कर लें तो काम हो जाए। तो आ जाओ बच्चों देखते हैं। अगर हम इसको और इसको ले लें, किसी की भी तुलना कर दीजिए। चलिए, कंपैरिजन टू A एंड B, इन दोनों की अगर हम तुलना कर दें तो बताइए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है भाई, 1 है 1 है। तो क्या नहीं दिख रहा है वो बताओ। 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत होगा 5, क्योंकि इसमें 5 नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब 1 के विपरीत 5 हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। चलो इसको भी तुलना करके निकाल दें। यहां पर देखो कितना है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, और तो कुछ मैच कर नहीं रहा है, नहीं। तो 3 के विपरीत अगर कोई आपसे पूछ ले तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है भाई, तो इसमें आपको 4 नहीं दिख रहा है। क्लियर? अब बचा कौन, बचा हमारा 2, 2 के विपरीत कौन सा होगा, 6 होगा। लेकिन आपसे क्या कहा है कि A B के स्थान पर क्या होगा। तो ध्यान देना सही बच्चे कि देखिए, जब 5 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। क्लियर? क्योंकि एक पासे की 2 विपरीत सतहों को आप एक साथ नहीं देख सकते हो। तो बच्चों ध्यान देना, 5 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। इसका मतलब जब 5 होगा तो 1 की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती,
1 इज इक्वल टू 1 कभी नहीं हो सकती और b इज इक्वल टू 1 कभी नहीं हो सकती। तो जरा देखना ध्यान से, आ जाओ यहां पे, यहां पर देखो a की वैल्यू 1 है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें b की वैल्यू 1 है इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि a और b की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, क्योंकि दो विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। तो बच्चों ये भी नहीं होगी। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? क्योंकि यहां पर a की वैल्यू 1 है, यहां पर b की वैल्यू 1 है, यहां पर b की वैल्यू 1 है, और कभी भी a और b की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर 5 ऑलरेडी बच्चों रखा हुआ है, और जब 5 दिखेगा तो कभी भी 1 आपको नहीं दिखेगा। दैट्स द राइट आंसर। चलें आगे, आ जाओ बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? तो बच्चों सपोर्ट बस आपको करना है, लाइक ठोकना है, क्लियर, और लोगों को शेयर करना है। जितना ज्यादा आपका प्रेम स्नेह मिलेगा वैसे ही क्वेश्चन आपके बीच में मैं लाऊंगा। तो चलिए जल्दी से, अपोजिट ऑफ ग्रीन। क्लियर? यहां पर G फॉर ग्रीन है, रेड है, Y फॉर येलो है, व्हाइट है, ब्राउन है और पिंक है। क्लियर? तो अब आपसे पूछा है ग्रीन, यानी कि कहने का मतलब बच्चों जी के विपरीत क्या होगा। तो देख लीजिए एसएससी में आपका आया हुआ है 2015। अब ध्यान देना कि इसमें कैसे हम बता पाएंगे, क्योंकि इसको तो हम सामान्य पासा और मानक पासा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जब सामान्य पासे में नहीं कर सकते तो बच्चों अभी ऊपर बताया था कि ऊपर का विपरीत ऊपर और राइट का विपरीत लेफ्ट और लेफ्ट का विपरीत राइट होता है। तो G का विपरीत हमारा W हो जाएगा बच्चों, और R का विपरीत अगर कोई हमसे पूछ ले तो बच्चों R का विपरीत P हो जाएगा, और बच्चों Y का विपरीत यदि कोई पूछ ले तो बच्चों B हो जाएगा। इट्स ए आंसर। राइट? चलो आगे की तरफ चलते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्लियर? जब उसे गिन पाना संभव ना हो, यदि यहां पर चिन्ह लगे हों, रंग लगे हों, अल्फाबेट लगे हों, तो यही नियम लगा दीजिएगा, ऊपर का विपरीत ऊपर, राइट का विपरीत लेफ्ट और लेफ्ट का विपरीत राइट होता है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद देख लीजिए यूपीएसआई 2008 में प्रश्न बच्चों पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। यहां पर आपको भाग के विपरीत बताना है। क्लियर? भाग के अपोजिट बताना है। 3 या 3 से अधिक हैं तो बच्चों कंपैरिजन करना है और ऊपर दिए गए नियमों का प्रयोग करना है, यूज करना है। कर दीजिए फटाक से, हमें भाग चाहिए ना, तो आ जाओ। ध्यान देना, अगर ये B एंड C एंड D, कंपैरिजन टू C एंड D, देखो बच्चों भाग है, प्लस है, त्रिभुज का कितना हो गया, अगर हम देख लें त्रिभुज का कितना हो गया, 0 हो गया। कंपैरिजन टू A एंड B, क्योंकि दो सतह समान होने पर जो बचती है वो उसके विपरीत हो जाती है। अब आ जाओ, फिर इसके बाद देखते हैं बच्चों, अगर इसकी और इसकी कंपैरिजन कर दें, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, यहां पर प्लस है, यहां पे प्लस है, तो बच्चों इनटू का कितना हो गया, माइनस हो गया। क्लियर? क्या पूछा था? डिवाइड का पूछा था आपसे, तो बचा कितना, डिवाइड का अगर हम निकाल दे तो बोलो, डिवाइड में अगर हम निकाल दें तो डिवाइड का कितना बचा है, 0 हो चुका है, माइनस हो चुका है, डिवाइड का कितना होगा, प्लस होगा। क्लियर? तो डिवाइड का, एक मिनट, किसका पूछा हुआ है, डिवीजन का पूछा हुआ है ना, तो ध्यान देना, डिवीजन का हमसे पूछा हुआ है, अपोजिट क्या होगा। कुछ इसमें मिस्टेक हुई है शायद लिखने में बच्चे को। यहां पर देखो त्रिभुज, अगर इन दोनों को तुलना करोगे तो भाग है, प्लस है, त्रिभुज का हो गया 0, ठीक है। और दूसरे में अगर कर देंगे तो यहां पर 0 है, ठीक है, प्लस है, तो इनटू का हो गया माइनस, ठीक है, इनटू का हो गया माइनस। इसमें कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है भाई। क्लियर? इसको जो है लिखने में चिन्ह कहीं पर गड़बड़ हुआ है बच्चों। क्लियर? चलिए मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे। क्लियर? इसमें थोड़ा सा कहीं मिसप्रिंट हुआ है, चिन्ह में घबराइए नहीं, ठीक है। चिन्ह में कहीं रखने में प्लस माइनस तभी, क्योंकि भाग का प्लस हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। चलो तो ध्यान से सुनना सही बच्चे, अगर यहां तक सही बच्चों को समझ में आया है तो बच्चों अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, हमारा टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लो। ये मैं टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगा, मनजीत सिंह टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लो सही बच्चे। 9559258470 पर
आप व्हाट्सअप कर सकते हो अपना क्वेश्चन, क्लियर। और एनी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होती है आप दोस्तों कॉल कर सकते हो। दोस्तों देखिए थोड़ी सी समस्याएं आती रहती हैं, क्लियर, तो उनको थोड़ा सा अवॉइड किया करिए। आप लोग तुरंत गुस्सा जाते हो, ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों के बारे में भी सोचा करिए, क्लियर। तो दोस्तों बहुत जल्दी आपकी लाइव क्लास भी चलने लगेगी, क्योंकि लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से दिक्कत थी, क्लियर। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग सोच सकते होंगे हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं लॉकडाउन में भी सिर्फ आपके लिए। और आपसे सिर्फ इतना ही बोलते हैं दोस्तों कि लाइक करिए, शेयर करिए, क्लियर, और कमेंट्स करिए। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें दोस्तों, क्लियर। चलिए तो आइए फिर मिलते हैं। जितने ज्यादा आप लोग कमेंट्स करोगे बच्चों, जितना ज्यादा प्रेम स्नेह दोगे, उतने ही जल्दी मैं वापस आऊंगा। ठीक है, चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।